ओम शांति। आज भगवान को हम अपने जीवन के सारे दुख दर्द बताते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि भगवान हमारे जीवन के सारे दुख दर्द हर ले, लेकिन कई बार हमारे जीवन में इतने सारे दुख दर्द होते हैं कि हम कई बार कहते हैं भगवान हमारे दुख दर्द खत्म ही नहीं करता, भगवान तो हमारी सुन ही नहीं रहा। हम इतने नित्य नियम करते हैं, इतना प्रयास करते हैं, भगवान तक हम अपनी मन की बात पहुंचा ही नहीं पा रहे। क्या कारण हो सकता है? आज भगवान को राजी करना हर कोई चाहता है, भगवान को खुश करना भी हर कोई चाहता है, लेकिन भगवान तक अपनी बात पहुंचाना वो भी हर कोई चाहता है कि भगवान फटाफट से मेरी बात सुने और उसका निवारण दे। आज आप देखें, घर में कोई शुभ कार्य करना हो, सबसे पहले हम निमंत्रण किसको देते हैं? भगवान को, ताकि वो कार्य शुभ हो। लेकिन आज आप देखें, मनुष्य निमंत्रण तो भगवान को देता है, पर उससे पहले बहुत सारे लोगों को पता होता है, क्योंकि भगवान तक वो बात लास्ट में आई है। और कई बार हम कहते हैं कि शुभ कार्य में थोड़ा बहुता तो अशुभ होता ही है। कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, मन मुटाव हो गया, अपने रूठ कर चले गए, अपनों को मनाने के पीछे भागते रहे, क्योंकि जीवन का एक नियम है, अगर आप दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। भगवान भी आपके जीवन के हर दुख दर्द को तभी खत्म करेगा, तभी हरेगा, जब आपने अनेक आत्माओं के दुख दर्द हरे होंगे। क्योंकि आप देखें, आपके सामने बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जो दुख दर्द से परेशान है, चिंताओं में है, पीड़ा में है। आपके पास वो आती हैं कि आप मेरी पीड़ाओं को खत्म कर दो, आप मेरे दुख दर्द मिटा दो, लेकिन हम उनको हंसी खुशी से निकाल देते हैं। हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है। आपके खुद के घर के सदस्य भी कई बार आपके लिए परेशान हो जाते हैं कि हम इनको इतना अपना समझते हैं, पर जब मुझे दुख में इनकी जरूरत पड़ी वो खड़े ही नहीं थे, और ही हमें ताने लगाते रहे, और ही मेरा अपमान करते रहे। जीवन में हमेशा याद रखें, अगर आप इंसानों की तरफ अपना हाथ बढ़ाएंगे, हाथ खाली रह जाएगा, और अगर वही हाथ आप भगवान की तरफ बढ़ाएंगे तो भगवान कभी भी आपको खाली नहीं छोड़ेगा। दुख में हम भगवान को याद करते, वो तब भी आपकी रक्षा करता है, तो सुख में भी जब हम भगवान को याद करते हैं तब भी वो हमारी रक्षा करता है। तो भगवान हमारा रक्षक है, और भगवान हमारे जीवन की हर एक छोटी छोटी समस्या को सुनता भी है, क्योंकि जीवन की समस्याएं आना और जाना स्वाभाविक है। जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं आएंगी भी और जाएंगी भी, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो हमें कमजोर कर देती हैं, और कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो हमें पावरफुल बनाती हैं। घर में कोई सरकमस्टांस हो गया, उस सरकमस्टांस को निकलते निकलते कम से कम 2 या 3 दिन लग गए, और वो जो भी परिस्थिति आपके पास थी, भले उस समय आपका जो ऑरा मंडल था बहुत नेगेटिव था, ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ, अब मैं क्या करूंगा, लेकिन आपके मन में एकदम से क्लिक हुआ, ये चीज करने से शायद ये परिस्थिति हट जाए। तो हमने उसी चीज को बिना टाइम वेस्ट किया, उस संकेत को समझा और उस कार्य को कर दिया। हमें रिजल्ट क्या मिला कि हम जो चाहते थे वो मिल गया। अब हमें क्या लगा कि मेरे साथ भगवान है, क्योंकि वो आपको माइंड के अंदर संकेत दे रहा है कि बच्चे ऐसा कर तो इस परिस्थिति से निकल आएगा। पर हमें उसका इंडिकेशन कई बार समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि मन के अंदर बहुत सारी अशांति भरी हुई है। तो उस समय आप दुख में भी होंगे तो भगवान का इंडिकेशन समझ में नहीं आएगा कि आपको करना क्या है, इस दुख से निकलना कैसे है। दुख दर्द मानव जीवन के लिए आज चुनौती है, लेकिन आप सोचे उस दुख दर्द को खत्म करने के लिए अगर हम भगवान का हाथ और साथ ले लें तो वो दुख दर्द रहेंगे ही नहीं। दुख दर्द को बढ़ावा हम दे रहे हैं, क्योंकि ना तो हम भगवान को याद करने के लिए टाइम निकाल रहे, ना हम अपनी मन की बात उसे सुनाते हैं। हमारा ज्यादा टाइम कहां जा रहा है? व्यर्थ बातों में, लोगों की बातों में, लोगों को खुश करने में, लोगों की इच्छाओं को पूरे करने में। आज आप देखें 90% लोग लोगों की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, या तो वो अपनों की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं या लोगों की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं।
और कई लोगों के माइंड में क्या होता है, अरे अपने परिवार को संभाल लिया मतलब भगवान को खुश कर दिया। तो आप सोचो, अगर परिवार को ही संभालना था तो जब परिवार से अगर कोई आपको गलत चीजें मिल रही, मान लो कोई आपको बच्चा आपको अपमानित कर रहा है, कुछ गलत मलत बोल रहा है, तो फिर हम क्यों कहते हैं हमारा बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, फिर उसको भी स्वीकार करो। क्योंकि आज ओनली बोलना और उसको करना रात दिन का अंतर हो गया है। जिस आत्मा ने भगवान को अपना परिवार बनाया, जिस आत्मा ने भगवान के साथ सर्व संबंध जोड़े, भले कष्ट उसके जीवन में आएंगे, पर उसे पता है मेरे पीछे बैकबोन के रूप में भगवान खड़ा है, और वो खड़ा होता है। बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी वो आत्मा अपने आप को निश्चिंत महसूस करती है कि मेरे पीछे भगवान है। जैसे बच्चा कोई कर्म करता है और उसके पीछे अगर पिता खड़ा होकर बोले बेटा तू कर, मैं बैठा हूं, तो क्या होगा, बच्चे के अंदर हिम्मत आती है। वैसे ही हम कोई भी कर्म करते, हमें पता है वो कर्म अच्छा है, भगवान को खुश करने वाला है, भगवान उस कर्म को देखकर खुश होगा। भले लोग, बहुत सारी आत्माएं नाराज होंगी, कोई बात नहीं, पर भगवान तो खुश है। दुनिया को आप खुश नहीं कर सकते, आप अपने परिवार के हर सदस्य को भी खुश नहीं कर सकते, भगवान को आप छोटे छोटे कर्मों से खुश कर सकते हो। और आप सोचो कि जब हम छोटे छोटे कर्मों से, मान लो आप दान कर रहे तो भगवान खुश, आप किसी को खुशियां बांट रहे भगवान खुश, आप किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे भगवान खुश, आप भगवान को भोग लगा रहे भगवान खुश, भगवान के पथ पर चल रहे भगवान खुश, भगवान को याद कर रहे भगवान खुश, भगवान जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चल रहे भगवान खुश। तो भगवान को खुश करना तो बहुत आसान है, लेकिन हमें लगता है बहुत डिफिकल्ट है। तो भगवान हमारे जीवन के हर दुख दर्द को हरता है, पर हमें बस समझ आना चाहिए कि भगवान, जब मैं दुख दर्द में हूं, भगवान मुझे क्या संकेत दे रहा है, कौन सा इंडिकेशन दे रहा है जिसकी वजह से मैं उन दुख दर्द से अपने आप को निकाल सकता हूं। इसीलिए कोशिश यही करें कि भगवान को याद करें, भगवान के साथ अपने सर्व संबंध जोड़े, भगवान के साथ अपने मन और बुद्धि का कनेक्शन जोड़े, तो आपको भगवान दुख के समय भी इंडिकेशन देगा कि बच्चे इस दुख की घड़ी में भी खुद को मजबूत कैसे बनाना है, और इस दुख में भी खुद को खुश और सुखी कैसे बनाना है। तो हमेशा याद रखें, भगवान के लिए समय जरूर निकालें, और जितना आप भगवान को समय देंगे उतना आपके कर्म भी श्रेष्ठ बनते जाएंगे। ओम शांति।